ये मूल ज्ञान अभी की तो बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। हमारे लिए उन्होंने 100 छलछीदर करने पड़े और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई। ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था। और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्योना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से। उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दौरे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरे बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लाग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहीं पाछे भी, वह जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कई जातों कहूँ बजा कर ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सतभक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर जब वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने
उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा कर, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुटी पैर रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे ही पुराण लिखी है, तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो 4 वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एजिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता है, अभी जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं, यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल पाना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का भी कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का।